शांति। आत्मा राजा भ्रुकुटी के आसन पर स्थित होके प्राणेश्वर बाबा को सामने देखिए। प्राणेश्वर शिव बाबा, ज्ञान के सागर शिव बाबा, पतित पावन शिव बाबा मेरे लिए इस धरती पर ब्रह्मा के तन में साकार होके मुझे पढ़ा रहे हैं। तो मैं आत्मा फरिश्ता सो देवता बनने वाली संगम युगी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा भ्रुकुटी के सिंहासन पर स्थित होकर प्राणेश्वर ज्ञान के सागर बाप दादा को सामने देख उनके साथ पढ़ाई पढ़ रही हूँ। तो मन बुद्धि को एकाग्र करके संस्कारों को परिवर्तन करके नंबर फास्ट सो फर्स्ट आने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली में आत्मा बाबा की लाडली मुरली का अभ्यास कर उसको धारण करने वाली मुरली बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज है 20/9/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं महावाक्य में, मीठे बच्चे, बाप समान पतित को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय व्यर्थ में समय गवाओ। ये समय बहुत वैल्यूबल है। तुम्हारा ये समय कैसा है? बहुत वैल्यूबल है। तो बाबा कहते हैं इस समय को गवाओ नहीं। व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है, बाप बच्चों के किस बात पर बहुत तरस खाते हैं? उत्तर है, बच्चे आपस में, कई बच्चे आपस में झुगमुई कर अपना बहुत समय गवाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्चे दिल से बाप को युक्त याद करो, लाचारी की याद नहीं। भगवान वाच। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बच्चे भी समझते होंगे ज़रूर कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं हैं। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ है मुख्य टीचर बदली नहीं होता। बाकी बच्चियाँ तो बहुत हैं राजयोग सिखाने के लिए। एक से तो काम ना चल सके। पावन बनाने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। पावन बनने के लिए तो सब बुलाते हैं ना। बाबा कहते हैं पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, लेकिन बुलाते किसको है? एक को ही। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है ना। तो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने पुकारा ना कि हमें ये नंगन करते हैं, हमारी रक्षा करो। आधा कल्प तुम भी पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है। पतित तो सारी दुनिया है। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि। बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है, मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है। तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है, वह सारे विश्व पर राज्य करते थे। उनको पहले पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है।
तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं। परंतु नंबरवार सर्विसेबल को यह ख्याल आते होंगे और पतित को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज है, बाप आते हैं तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने। तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी चाहिए ना। देखो कितनी कमाल की बात है, बाप को तो होना है क्या, भारत को, पूरे दुनिया को सुख शांति भरा स्वर्ग बनाने के, और बाप उसमें रहने भी वाला नहीं है। बना किसके लिए रहा है, हमारे लिए। तो बड़ी समझने की बात है ना। तो बाबा कहते देखो बच्चों, बाप को तो बहुत होना रहता है, लेकिन तुम बच्चों को इतना होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए कि कैसे कैसे सर्विस करे। मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़ी ही 2-3 घंटा बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में। बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वह खुशी, वह योग कम दिखाई देता है बच्चों में। इसीलिए बेहद का बाप जो है इन द्वारा पढ़ाते हैं। यह सबसे नज़दीक है ना, ब्रह्मा इतना इतना एकदम नज़दीक बाप दादा कभी देखा है। मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता है। देखो जानवरों की तो हड्डी काम आती है, चमड़ी काम आती है। मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता, हड्डी पानी में डाल खत्म करते हैं। मनुष्य के शरीर को तो निशानी भी नहीं रहती। ऊनों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है जानवरों की। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है ना। देवताएं हैं तब तो पूज्य लायक है। पिछाड़ी पाई की भी वैल्यू नहीं रहती है मनुष्य के शरीर की, और इसीलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भारी ढोते रहते हैं, पैसा आदि की चिंता रहती है। वहाँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं सतयुग में। तो बाप कहते हैं तुम्हारा यह शरीर बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि इसमें ही बैठ के पढ़ रहे हो। बाकी आत्मा चली जाने से तो कोई भी नहीं है शरीर का काम यहाँ। तो यह टाइम भी बहुत वैल्यूबल है, इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रदान बनाना, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। एक ही शास्त्र में भगवान वाच है, जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो बाप कहते हैं आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें सिरताज बनाऊं। तुम भी समझते हो बरोबर हम कंगाल है, भले बहुत धनवान हैं, पद्मापति हैं। उनों के फोटो नाम आदि निकालते हैं ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है। तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान हैं, यह धन ही साथ देता है। तुम्हारे आगे वह सब कंगाल है। नाम भल पद्मापति आदि हैं। सद्गुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मापति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पद्मापति, वह है नरक के पद्मापति। नरक और स्वर्ग को तुम समझते हो, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास ही आएंगे, सब विनाश देखेंगे, तब समझेंगे यह तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सच कहते थे,
अच्छा, आप क्या करना है? कुछ नहीं कर सकेंगे। पैसे आदि एकदम जल मर खत्म हो जाएंगे। बॉम्ब्स आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है। शरीर भी खत्म हो जाते हैं। यह तुम देखेंगे, बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में नहीं आ सकेंगे। अब यह भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने। तुम कितने तकदीरवान हो, यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़ते? रात दिन बत्तियां जगाकर, मर झुक कर, भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ाई में लग पड़े। वाह, यह तो 21 जन्मों की कमाई है। तो कितना अच्छे से पढ़ाई में लग जाना चाहिए। हम्म पढ़ाई भी क्या है, मुख्य बात है बाप को याद करना है। बाबा को बहुत तरस आता है बच्चों पे। बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप की याद में नहीं रहते। झर मुई जग मुई बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत ओना रहना चाहिए। बस टाइम बहुत थोड़ा है। भारत कितना बड़ा है और विश्व भी कितना बड़ा है। बहुत सर्विस है। पहले अपनी जीवन तो सुधार लो। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे झुरमुई झुगमुई मत करो। ये बातें छोड़ दो। अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ तो मरना ही है। ड्रामा की भावी ऐसी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपनी दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं। सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद में तो कोई 5 मिनट भी मुश्किल से बैठते हैं या करते हैं याद मन से। बाबा कहते सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद में कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। बहुत लव से बाप को याद किया जाता है। बिगर लव कभी किसी को याद करते हैं क्या? बहुत है जो लाचारी हालत में याद करते हैं। लव से याद करना आता ही नहीं। सच्ची दिल पर साहेब राजी। देखो, बाप एक ही आवाज़ करते हैं। कौन सा आवाज़? मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो, दिल से मन से करो, लाचारी में नहीं। तभी तुम्हारे पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ ना, बाकी तो सब दुश्मन हैं। तुम एक दो के भी दोस्त दुश्मन हो। तुम एक दो के भी दुश्मन हो। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे? बाप कहते अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाएगी। न नाक न कान न मुख है तो दुश्मनी किससे रखेंगे? इसलिए आत्मा भाई भाई समझो। शरीर को देखो ही नहीं। तुम भी आत्मा, वह भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। इसमें बहुत मेहनत है याद की। बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? उस पढ़ाई में कितना माथा मारते हैं तो सहज भी है ना ये पढ़ाई। बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। यह तो जानते हो ना कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर सुख ही दुख ही पाया। जिसको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। मतलब जैसे बाबा कहते गणपति को जानते हैं, लक्ष्मी माँ को पूछते हैं, कितने देवी देवताओं को पूछते हैं, लेकिन बाबा कहते उनके ऑक्यूपेशन को तो नहीं जानते ना। तो कितने को सिमरते हैं। हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। क्योंकि भक्ति रात है ना, शिव बाबा की रात थोड़ी ही हो सकती है। रात में धक्के खाया जाता है। पहले नंबर में ये ब्रह्मा धक्का खाते हैं भक्ति के। उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्रह्मा का सारा कुल है ना तुम। जो भी ब्राह्मण बनते हैं
वह आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरन करते हो। मनुष्य तो अनेकों का सिमरन करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो। कैसे? अर्थ सहित याद करो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन हैं, यह किसी को पता भी नहीं है। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते नहीं है बच्चे। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, लेकिन माया भुला देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा क्या? जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं। राजाई स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्य के कान तक आवाज़ पहुंचाना है। बाबा कहते बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त, जैसे मंदिर व सत्संग में बैठे रहते हैं। बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधा दौरी मित्र संबंधी आदि तरफ दौड़ती रहती है। धारणा कुछ भी नहीं। यह भी ऐसे ही है जो कुछ भी सुनते नहीं, झुटका खाते रहते हैं, बाप को देखते ही नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितना अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है, बाप कहते हैं मैं इन कर्म इंद्रिय द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से बात करते हैं। देखो आँख कान नाक आदि पढ़ती है क्या? पढ़ने वाला आत्मा है। दुनिया में यह किसी को पता भी नहीं, क्योंकि वो तो सभी देह अभिमान में है ना। आत्मा में सब संस्कार है। बाप कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। बिगर मेहनत विश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो ना, बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंकत तक यहाँ ही बनाते हैं। इस पढ़ाई से जितना जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। बाप आते ही है पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? पाई पैसे का पद, नौकर चाकर जाकर बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते वैसे प्रजा के पास भी होते हैं। कहेंगे तो दोनों को ही नौकर पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिल जाती है। मोचरा खाकर मानी रोटी टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में भी जाकर स्कूल के काम करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ घूमते फिरते रहते हैं। पढ़ाई का ओना रहता है। यहाँ तो कोई है जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि है। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूल करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़ी आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है जो किसका कल्याण नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस ही करते रहते हैं। प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें म्यूज़ियम में बनाओ जो मनुष्य के दिल देखने की, समझने की कि यह तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सेंटर्स को
सेंटर्स थोड़ी ना स्वर्ग का है, सेंटर्स को थोड़ी ही स्वर्ग कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती है, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है ना, समझाने के लिए ही चित्र आदि होते हैं। बाबा अभी मनुष्यों को दैवी गुण वाला बनाते हैं, तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़ी ही पहनेंगे। भगवान आया तो ज़रूर कमाल करके दिखाएंगे ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्मा अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है, झुटका नहीं खाना है, पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई ज़रूर करनी है। एक बाप को सच्चा दोस्त बनना है, एक बाप का सच्चा दोस्त बनना है। क्या कहते बाबा? एक बाप को ही सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्के रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपनी निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जो व्यर्थ समय, व्यर्थ संघ, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तापन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। तो ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा कहते हैं, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सतबुद्धि से बाबा को रिस्पेक्ट देते हुए सब कुछ समझते, समझाते और धारण भी करते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया फरिश्तों। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ के तोल कर बोलो। ओम शांति।